हाँ, जो इसके अंदर आपके पास कमांड है तो वही चीज़ें रहेंगी। अब हम स्टार्ट कर रहे थे कि एक किस तरीके से हम एक रिएक्ट ऐप को भी डिप्लॉय कर सकते हैं हमारे गिटहब के ऊपर। ठीक है, उसको भी हम पब्लिक कर सकते हैं। सो बेसिकली क्या है कि रिएक्ट ऐप बनाने के लिए आपके पास मल्टीपल टूल्स वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, बट जो अभी एक तरीका वो मैं आपको एक मैनुअल वे यहाँ पे बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने सिस्टम में वो सारा टास्क को परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है तो वन बाय वन हम नोट्स के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नोट जेएस जैसा कुछ फंक्शनैलिटी होता है जो हमारे सिस्टम के अंदर होना चाहिए। ठीक है, इंस्टॉल करेंगे उसको। उसके बाद जैसे ही हम हमारा CMD ओपन करेंगे तो जहाँ पे भी आपको वो कोड रखना है, जस्ट लाइक कि हमने अभी स्टैटिक वेबसाइट का एक फ़ोल्डर बना के रखा था, इसके अंदर मैंने अपना डिप्लॉयमेंट किया था जो भी चल रहा है, तो सेम एज इट इज़ एक फ़ोल्डर रहेगा। ठीक है, डेमोस्ट्रेट के लिए मैंने यहाँ पे रखा है कि हम डेस्कटॉप के ऊपर वो काम कर रहे हैं, तो आप डेस्कटॉप या डाउनलोड या कहीं भी आप करना चाह रहे हो वो अपना पूरा सेट कर सकते हो। अब आपको अगर क्रिएट करना है तो आपको कमांड लगाना पड़ेगा दिस npx create। ठीक है, अब क्रिएट क्या करना है, आप अपना आगे नाम लिख देंगे। फॉर एग्जांपल नाम मैंने ये रखा है। ठीक है, रिएक्ट ऐप, और ये माई साइट के नाम से मैंने रख दिया है यहाँ पे। ठीक है, एंटर करेंगे फोल्डर में जो मैंने क्रिएट किया है। तो ये हमारी जो है ये माई साइट के नाम से है हमारे पास। देन आफ्टर हमारे पास यहाँ पे बेसिक कोड की पूरी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो किस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे CMD पर आते हैं। ठीक है, और रन करते हैं इसको। तो CMD पर आने के बाद हमें कमांड जो रन करनी है, एक बार हम डायरेक्टली ट्राई करते हैं क्योंकि अभी Node.js वगैरह अभी कोई इंस्टॉलेशन नहीं है मेरे सिस्टम के अंदर। तो अब डायरेक्टली हम करते हैं तो क्या करेंगे, मुझे ये कमांड रन करनी है npx इंस्टॉल करके। मैं इसको कॉपी करता हूँ और जस्ट पेस्ट हेयर, और अब ट्राई करते हैं तो क्या ये एग्जीक्यूट करके देगा। अब देखो ये क्या कह रहा है, नीड टू इंस्टॉल द फॉलोइंग पैकेज, कि सर ये पैकेज आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, रिएक्ट ऐप प्रोसीड करना है। यस, मुझे प्रोसीड करना है, तो यस करेंगे और एंटर कर देंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे वन बाय वन ये अपना प्रोसेस को स्टार्ट करके देगा। जितना भी रिएक्ट से रिलेटेड यहाँ पे डिटेल्स आ रही हैं आपको यहाँ पे शो होगा, और ये इंस्टॉल हो जाएगा कम्प्लीटली। तो हमारे पास अब देखो, अब प्रॉब्लम क्या है, हमने जो कमांड लगाया वो लगा दिया यहाँ पे system32 में, जो कि थोड़ा सा हमने गलत भी कर दिया। अब ये फाइल तो system32 में क्रिएट कर देगा। ठीक है, बट मैं इसको कैंसिल करता हूँ, कंट्रोल C से टर्मिनेट करना है। यस, मैं टर्मिनेट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे कहाँ पे आना है, डेस्कटॉप में आना है, राइट। तो CD डॉट डॉट करके पहले मैं एग्ज़िट करता हूँ यहाँ से। एग्ज़िट करने के बाद मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा सही से दिख जाएगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। ठीक है, विंडोज़ के अंदर हैं, CD डॉट डॉट करके यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ से मुझे जाना है डेस्कटॉप पर, तो डेस्कटॉप पे कैसे जाएंगे, CD यूज़र्स होगा। यूज़र्स के अंदर क्या है हमारे पास, यूज़र का नेम होगा जो कि मेरे केस में ये है। ठीक है, और इसके अंदर हमको मिलता है डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप ऐसे नहीं मिल रहा है तो कहाँ पे मिलेगा, वन ड्राइव के अंदर मिलेगा। ठीक है, वन ड्राइव के अंदर क्या मिलेगा सर, डेस्कटॉप मिलेगा। नहीं आ रहा है इसके अंदर भी, तो एक बार ओपन करते हैं, नहीं ओपन हो रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे और ओपन टर्मिनल कर लेंगे, तो हमारे पास पूरा आ जाएगा वन ड्राइव डेस्कटॉप करके। ठीक है, यही मुझे ओपन करना था इसके अंदर। और अब डेस्कटॉप पे आके मैं क्या करूँगा, अपनी जो कमांड थी उसको पेस्ट कर दूंगा। तो कमांड था मेरा npx क्रिएट करके, है ना, ये वाली कमांड थी मेरी। सिंपल आएंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। अब ये क्या कह रहा है देखो, कैन नॉट लोड बिकॉज रनिंग स्क्रिप्ट इज डिसेबल ऑन दिस सिस्टम फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि आपके पास ये पॉलिसीज़ हैं या नहीं है इंस्टॉल। ठीक है, npx क्रिएट ऐप, तो ये नहीं करने दे रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सी यूज़र वन ड्राइव के बाद डेस्कटॉप है अपने पास, है ना। तो क्या करते हैं, CMD को हमें एज ए रन एज एडमिन ही करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर से एक बार लोकेशन पर आते हैं। तो डायरेक्ट लोकेशन हम लेके आएंगे, CD डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट हम यूज़ कर लेंगे, नहीं यूज़ हो रहा है, CD डॉट डॉट CD डॉट डॉट लोकेशन क्या है हमने हमारे पास यहाँ पे यूज़र्स है।
यूज़र्स के अंदर dir करके चेक करते हैं, यूज़र के अंदर grv है ना। तो cd करते हैं grv के अंदर, ls करते हैं, ओ सॉरी यहाँ पे तो dir करना पड़ेगा ना, ls हमारा किसका है, लिनक्स का कमांड है। ठीक है, यहाँ पे हमें मिलेगा, ठीक है, वन ड्राइव भी है अपने पास, तो cd वन ड्राइव, और वन ड्राइव के अंदर क्या है हमारे पास, डेस्कटॉप। ठीक है, अब डेस्कटॉप पर आ गए हैं, एक बार ट्राई करते हैं। यहाँ पे एग्जीक्यूट करने का एंटर करते हैं। ठीक है, यस, तो यानी कि रन एज एडमिन करके आपको वो काम करना होगा। ओके करते हैं, प्रोसीड। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, माई साइट के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा, जैसे आपको ये दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, जूम, अच्छा ये रन एज एडमिन में है तो जूम नहीं होगा यहाँ पे, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपको क्या कह रहा है कि इस लोकेशन के ऊपर सर माई साइट के नाम से एक फ़ोल्डर हो जाएगा, और ये आपका इंस्टॉलेशन चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं। तो थोड़ा सा इस प्रोसेस में टाइम लग सकता है, 2 से 4 मिनट का, तब तक थोड़ा सा वेट करते हैं। डन, देखो अब इंस्टॉलेशन, ये डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर रहा है और वो सारी चीज़ें सेट कर रहा है आपका। तो देखो यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया माई साइट के नाम से। ठीक है, ओके, अब क्या है, ये आपका क्रिएटेड गिट कमिट, ये सब कुछ इसने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर आपको देखो रिमूव करना है, स्टार्ट करना है, तो आप ये स्टार्ट वगैरह करके यहाँ पे चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी हम कमांड लगा के देखते हैं npm स्टार्ट, तो हमारा ये npm स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ। इसके बीच में क्या लिखेंगे, npm स्टार्ट, एंटर करेंगे, तो देखते हैं अभी क्या आ रहा है आपके पास, एरर आ रहे हैं एक तरीके से, है ना। तो npm स्टार्ट क्यों नहीं हुआ है, नोट पैकेज, अब ये पैकेज जो जेसन वगैरह के अंदर आपके पास स्टॉप कर रहा है इसको। ठीक है, तो npm पहले फाइल को यहाँ पे कैप्चर नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, npx तो कर लिया हमने, साइट भी आ गया, कोड भी आ गया। ठीक है, तो npm स्टार्ट हम कर रहे हैं तो वो चीज़ नहीं हो पा रही है। ठीक है ना, अब क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि उसके लिए सर हमें क्या चाहिए, बेसिकली एक इन्वायरमेंट चाहिए, जो इन्वायरमेंट यहाँ पे ये आपको फुलफ़िल करके नहीं दे रहा है ना। एक बार हम इस फोल्डर को ओपन करते हैं, इस फोल्डर के अंदर चेक करते हैं, तो हमारे पास देखो बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें आ गई हैं, राइट। सोर्सेज के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमारे पास app.js है, ठीक है, टेस्ट है, index.css है, बहुत सी वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे आ रही है। तो अब इसने बोला कि package.json जो आपकी फ़ाइल है सर, इसको मैं एक बार ओपन करता हूँ या एडिट करता हूँ, तो देखो यहाँ पे पूरी डिटेल आ रही है। ठीक है, रिएक्ट का वर्जन भी आ रहा है, ठीक है, सब कुछ हमारे पास यहाँ पे सही है, लेकिन यहाँ पे अब कुछ चीज़ें हमें चेंज करनी होंगी। ठीक है, और वो चेंजेस क्या है हमारे पास, अगर हम बात करें उस चेंजेस के बारे में, तो सबसे पहले अगर आपके पास npm स्टार्ट नहीं चल रहा है, तो अगर चलता तो ये क्या करता, करता। अगर इशू आ रहा है, जो कि हमारे सामने आ रहा है, ठीक है, देन हम क्या करेंगे, npm इंस्टॉल रिएक्ट स्क्रिप्ट करके इस कमांड को यूज़ करेंगे, हाइफन हाइफन सेव। ठीक है, तो इस कमांड का यूज़ करेंगे यहाँ पे हम आई थिंक टाइप ही करना पड़ेगा यहाँ पे, चलो टाइप कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। npm इंस्टॉल रिएक्ट स्क्रिप्ट्स, ओके, npm इंस्टॉल रिएक्ट और स्क्रिप्ट्स। अब स्क्रिप्ट का वर्जन, वर्जन क्या है अपने पास अभी 5.0.1, राइट, ये वर्जन हमारे पास, हाइफन हाइफन सेव कर देंगे और एंटर करेंगे, तो देखो ये इंस्टॉलेशन फिर से स्टार्ट करेगा। ठीक है, ये कब करना है, अगर npm स्टार्ट नहीं हो रहा है उस कंडीशन पे आपको ये कमांड रन करना है। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे रन बिल्ड, क्योंकि ये आपका एक डिपेंडेंसीज को बिल्ड करेगा यहाँ पे, जो आपको हेल्प करेगा आगे डिप्लॉय करने में चीज़ों को। ठीक है, npm रन बिल्ड करेंगे, तो आपके सामने अभी थोड़ा चल रहा है प्रोसेसिंग। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि ऐड कर दी है 1297 पैकेजेस इन 24 सेकेंड्स, और लुकिंग, आपको ये कर यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप इसको चेक करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, वरना ये आपका इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पे। अब करेंगे यहाँ पे हम npm रन बिल्ड, और बिल्ड को जब हम रन करते हैं तो फिर से आपको सामने एरर आ रहा है कि इसके अंदर आपको बिल्ड नहीं मिला है यहाँ पे। ठीक है,
तो बिल्ड नहीं मिला है तो एक बार इसको स्टार्ट करके देखते हैं npm start की कमांड से। अभी भी एरर है, क्या आ रहा है यहाँ पे कि इसको अभी भी स्टार्ट नहीं मिला है। और npm रन आप कर लेते हैं, कंप्लीट द लोग्स, ठीक है। मार्क योर फेवरेट पैकेज हमें करना है स्टार्स के अंदर, ओके। npm रन, ओके। तो एक बार हम डायरेक्ट करते हैं यहाँ पे npm रन, ठीक है। npm रन में कोई इशू नहीं आया हमारे पास, npm स्टार्ट में सेम इशू अभी तक है। तो npm रन बिल्ड एक बार ट्राई कर लेते हैं दोबारा से। फाउंड इन दिस पैकेज, ठीक है। अब यहाँ पे जो इशू आ रहा है इस सिस्टम के अंदर, वो आई थिंक हमारे पास जो Node.js की फ़ाइल है उसकी वजह से ठीक है। तो Node.js को हम एक बार इंस्टॉल कर रहे हैं हमारे सिस्टम के अंदर, और फिर ट्राई करते हैं कि npm रन ये हमारा सही तरीके से चल जाएगा। रिपेयर रिमूव, इसको रिपेयर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यस करते हैं। हम्म, फिर से ट्राई करते हैं एक बार इसके अंदर npm स्टार्ट। अभी भी सेम एरर आ रहा है यहाँ पे हमारे पास, मिसिंग स्क्रिप्ट स्टार्ट, ओके। तो कहीं ना कहीं हमें स्क्रिप्ट के अंदर भी कुछ चेंजेस करना होगा। तो स्क्रिप्ट के अंदर चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम्म, हम्म, देखो अब क्या हो रहा है कि जब हम बिल्ड को रन कर रहे हैं टू डिप्लॉय ओवर GIT हब, हम जब रन करते हैं npm इंस्टॉल का ये एक कमांड और हमें यहाँ पे एग्जीक्यूट करना होगा, और हमें अपना URL जो है वो यहाँ पे सेट करके देना होगा, ठीक है। ऑन द स्क्रिप्ट सेक्शन, अब स्क्रिप्ट सेक्शन जो हमारे पास है, हम यहाँ पे ये वाली जो कमांड है वो एग्जीक्यूट करेंगे। तो पहले मैं इन कमांड्स को कॉपी कर लेता हूँ, यानी कि प्री डिप्लॉय करना है अपने को। तो जेसन फाइल हमने ओपन कर रखा है यहाँ पे। तो जैसे आप जेसन फाइल के अंदर जाएंगे पैकेजेस के अंदर, यहाँ पे आपको मिलेगा एक स्क्रिप्ट का सेक्शन, ठीक है। तो स्क्रिप्ट के सेक्शन में मुझे यहाँ पे ऐड करना है इस सेक्शन पे, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा ये वाली कमांड्स को, ठीक है। और इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। लेकिन सबसे पहले ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा होम पेज, ठीक है। और होम पेज के अंदर क्या आएगा, अपना URL आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम अपना URL डालेंगे जो हम बना रहे हैं यहाँ पे, गिट का URL, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं और GIT हब को ओपन करते हैं, रेपोजिटरीज़ के अंदर आके न्यू रेपो क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, रिएक्ट के नाम से कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। रिएक्ट हो गया है। डिस्क्रिप्शन में भी एक बार इतना ही डाल देते हैं और क्रिएट कर लेते हैं, डन, ठीक है। तो अपने पास ये आ गया है। तो होम के अंदर जाके, ठीक है, कॉपी कर लिया है हमने, और पैकेज वाली जो फाइल थी इसके अंदर आके हम इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। react.git वगैरह अपने पास आ गया है। तो एक बार इसको चलाने के लिए सेव करते हैं, और अब ट्राई करते हैं कि डेस्कटॉप, अच्छा अब क्या करना पड़ेगा सर, हम गलती तो यही कर रहे हैं ना, माई साइट पे आके हमको क्या करना है, npm रन करना है बिल्ड, ठीक है। तो अभी फिर से यहाँ पे कुछ अलग टाइप का एरर दे रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि पहले आप कीजिए रन, npm रन कर रहे हैं तो एक इशू और आ रहा है माई साइट के अंदर। देन आफ्टर npm स्टार्ट अगर करके देखें यहाँ पे, ओके, अभी भी सेम एरर आ रहा है मेरे पास। आफ्टर properly value json at the position 60 while parsing near this, तो इसको ये नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो एक चीज़ का और चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेन इशू क्या है अपना, कि हमने यहाँ पे एक तो ये कोमा नहीं लगाया था, एक हमने यहाँ पे कोमा नहीं लगाया था, ठीक है, सॉरी यहाँ पे, ठीक है। और ये रहा, तो ये कोमा लगाना ज़रूरी है, और लास्ट वाले में कोई ज़रूरी नहीं है लगाना हमारे पास, ठीक है।
तो पेजेस को डिप्लॉय करने के लिए जी एच पेजेस की हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। डी का मतलब होता है डिप्लॉय करना है, ठीक है, कि गिटहब के पेजेस के अंदर डिप्लॉय करना है बिल्ड को, जो हम बिल्ड को रन करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो जैसे हो गया ना, सक्सेसफुल यहाँ पे कंपाइल होके आ रहा है। और यही चीज़ अगर आप अपने ब्राउज़र के ऊपर जाके चेक करेंगे तो देखो एक बेसिक सा वेबसाइट पेज जो चल रहा था हमारा, हमारे लोकल के अंदर तो सही चल रहा है यहाँ पे, राइट। अब इसी को अपने को क्या करना है, यहाँ पे लेके आना है, तो ये सारी कमांड एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। उसके अंदर हमें हमारा यूज़र नेम भी डालना पड़ेगा, उसके बाद हमें अपना लिंक भी डालना पड़ेगा, सारा काम एज इट इज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ कंट्रोल सी से, या कंट्रोल जेड से स्टॉप हो जाएगा, चल रहा है, ठीक है। स्टॉप करेंगे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको डिप्लॉय करना है GIT हब वगैरह के ऊपर। तो क्या करेंगे यहाँ पे, गेट इनिट। हालांकि गेट इनिट में वो बोलेगा भाई पहले से ही इनिशियलाइज है, क्योंकि हमने वो कमांड के थ्रू एग्जीक्यूट किया था सारा, ठीक है। देखो कह रहा है ना, री इनिशियलाइजिंग एग्जिस्टिंग इस रेपोजिटरी आपकी। उसके बाद गिट ऐड कर देंगे, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, जेसन डॉट पैकेज के अंदर कुछ चेंजेस था वो हमने ऐड कर दिया है वहाँ पे। उसके बाद गिट कमिट करेंगे, -m करेंगे, और यहाँ पे हम कर देंगे लाइक रिएक्ट ऐप करके एक गिट कमिट कर देंगे। तो एक कमिट हमारे पास हो गया, एक फाइल के अंदर चेंजेस था क्योंकि हमने पैकेज डॉट जेसन के अंदर चेंज किया था, ठीक है, वो हमारा कमिट हो गया है यहाँ पे। उसके बाद गेट ब्रांच की कमांड लगा देंगे, BRANCH, गिट ब्रांच -m हम लगाएंगे यहाँ पे, और मेन कर देंगे, ठीक है। मेन ब्रांच के अंदर चला गया है। अब गिट रिमोट ऐड करेंगे ओरिजिन, है ना। ओरिजिन के अंदर हम अपना गिटहब का यूआरएल जो है वो डाल देंगे, जस्ट लाइक कि ये अपना यूआरएल है। कॉपी कर लेंगे और आएंगे यहाँ पे, ओरिजिन के बाद सिंपल उसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यही था हमारा ओरिजिन ऐड। और गिट पुश कर देंगे, गिट पुश -u ओरिजिन मेन हमारा रहने वाला है, ठीक है। तो ये पुश हो गया सब कुछ। चेक करते हैं इसको रिफ्रेश करके, तो आप देखेंगे कि इस फोल्डर के अंदर जितनी भी चीज़ें थी सारी आ गई यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको कंप्लीट करने के लिए और भी हमारे पास जो सेक्शन था, जैसे कि GH-D करके जो हमारे पास कमांड थी, GH पेजेस यानी कि गिटहब पेजेस को डिप्लॉय करने के लिए, तो उसके ऊपर एग्जीक्यूशन करेंगे हम। तो हमने पता चल गया कि भाई हमारा लोकल के ऊपर तो सही चल रहा है वो वेबसाइट, है ना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, होम पेज चलो हमने ये ऐड कर दिया उसके अंदर, और गिट इनिट ऐड वगैरह सब कुछ कर दिया है। अब इसके बाद हमें एक चीज़ और करनी है, यहाँ पे npm इंस्टॉल करना है, ये वाली कमांड npm इंस्टॉल gh pages -save। तो इस कमांड का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो गिटहब के पेजेस के साथ भी ये सिंक्रोनाइज होना ज़रूरी है हमारा, है ना। और फिर से गिट ऐड वगैरह करके हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अच्छा यहाँ पे कुछ ऑडिट फिक्स करना है हमें, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है इसके साथ। तो हम क्या करेंगे, कमांड लगाएंगे यहाँ पे npm ऑडिट -fix, नहीं सीधा फिक्स है शायद, फिक्स -फोर्स, ठीक है। तो ये फिक्स कर देगा सारी डिटेल्स को, जो भी प्रॉब्लम है उसको मिल रही होगी, ठीक है। 0 वल्नरेबिलिटीज़ आ गई हमारे पास, मतलब कोई इशू नहीं है। अब उस कमांड को फिर से चलाते हैं, इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेट हो गया, अप टू डेट लिखा आ गया हमारे पास, है ना। तो यानी कि ये भी हमारा काम यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया है। अब क्या करेंगे सर, स्क्रिप्ट के सेक्शन के अंदर हमने ये तो ऐड कर दिया था, ये ऐड करने के बाद हमारा सही चल रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब गिट ऐड वगैरह हम दोबारा कर देते हैं ताकि नया अपडेट जो है वो सेट हो जाए वहाँ पे। गिट ऐड कर देंगे सबसे पहले, ठीक है। अब देखो दोनों चीज़ के अंदर चेंज बता दिया था उसने, तो यहाँ पे ऐड कर दिया। गिट ऐड के बाद क्या करेंगे, गिट कमिट, कमिट के अंदर डाल देते हैं न्यू रिएक्ट ऐप करके, कमिट डाल दिया। उसके बाद हम कर देंगे गिट पुश, ठीक है। तो गिट पुश भी हमने यहाँ पे सेट कर दिया। अब क्या करना है, सिंपली npm run
बिल्ड करके देखते हैं यहाँ पे क्या दिखा रहा है। ठीक है, npm रन बिल्ड करेंगे, और बिल्ड करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा कि आपका एक तरीके से रेडी टू बी डिप्लॉयड लिखा हुआ आ रहा है ना। चलो, डिप्लॉय तो हो गया। और डायरेक्ट अगर हम करते हैं npm रन, आई थिंक npm रन डिप्लॉय, ठीक है, डिप्लॉय रन करेंगे। तो यहाँ पे आपका डिप्लॉय होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो क्या लिखा आ रहा है, पब्लिश्ड। ठीक है, पब्लिश आ गया, विच मीन्स कि वो GIT हब के ऊपर पब्लिश हो गया होगा। चेक करते हैं जाके कहाँ पे ये मेरी रेपो है। रेपो के अंदर मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ पेज को। ठीक है, कमिट वगैरह आ गया, देखो न्यू रिएक्ट ऐप करके हमने जो डाल रखा था, है ना। और अब सेटिंग्स में आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे जो डिप्लॉय उसने किया है कहाँ पे किया है। पेजेस के अंदर आएंगे। पेजेस के अंदर आने के बाद आप चेक करो कि ऑटोमेटिकली उसने GH पेजेस उठा लिया है यहाँ पे। ठीक है, हाँ, ऑटोमेटिक जो हमने डिप्लॉय की कमांड लगाई थी, तो वो डिप्लॉय इसने कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लगेगा, इसको रिफ्रेश करेंगे पेज को। डिप्लॉय होने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, लिंक आ जाता है हमारी वेबसाइट का, है ना। हम्म, ये देखो आया। विजिट वेबसाइट करते हैं तो अभी आपको ये बिल्कुल ब्लैंक मिल रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं चल रहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सर हमारा जो ये लिंक है, ठीक है, ये लिंक मेरा होम पेज है ना। तो इस लिंक को हमको क्या करना है, कॉपी करना है यहाँ से। ये रहा, इसको पूरे को क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद कहाँ जाना है, पैकेज डॉट जेसन के अंदर, और ये जो हमने लिंक ले रखा था अपना GIT का, उसकी जगह पे चेंज कर देना है इसको। ठीक है, क्योंकि अब यही तो पेज ओपन होना है। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। अब सेव किया है तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे सर, गिट ऐड वगैरह करना पड़ेगा ना। गिट ऐड कर देंगे, कमिट कर देंगे, ठीक है, और पुश कर देंगे, यही होगा ना, पुश कर देंगे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, पुश हमने कर दिया है यहाँ पे। अब आके इसको रिफ़्रेश करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे। और तो कुछ चेंजेस नहीं रह गया है, हमने रिएक्ट वाला कोड भी डाल दिया है। लेट्स चेक कि रिएक्ट के साथ वो काम नहीं करेगा आपका। इंडेक्स डॉट HTML ओरिजिन मेन ऐड कर दिया था, और ये सारा काम तो हम कर चुके हैं। ठीक है, तो अच्छा, इसको फिर से पब्लिश करते हैं। तो पब्लिश करने के लिए क्या कमांड थी हमारे पास, npm नीचे मिलेगा, इसको कट करके डाल ही देते हैं यार, npm रन डिप्लॉय, है ना। इसको डिप्लॉय भी तो करना है, तो ये डिप्लॉय होगा, और यहाँ पे लिखा आ जाएगा आपके पास पब्लिश्ड। देखो, ठीक है, पब्लिश हो गया है। तो इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार, थोड़ा सा टाइम लेगा ये पब्लिश होने में यहाँ पे। विजिट वेबसाइट करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं इसके लिए। https react, ये पेज ओपन होना चाहिए। ये तो आपका लोकल में चल रहा है, लोकल होस्ट के अंदर, और यही पेज यहाँ पे भी आपके सामने ओपन होना चाहिए। थोड़ा सा वेट करते हैं। npm रन, ठीक है, npm रन करते हैं पहले, बिल्ड यहाँ पे, उसके बाद डिप्लॉय करके उसको सेट कर देंगे। अच्छा, 1 मिनट पहले ये हो गया था यहाँ पे, तो देखो, ठीक है, डिप्लॉय होने में टाइम लगता है थोड़ा।
तो ये जो हमारा मेन लिंक है, इस लिंक को हमें पैकेज डॉट जेसन फाइल के अंदर ऐड ऑन करना पड़ेगा, तब कहीं जाके हमारे पास एक रिएक्ट ऐप जो है वो सेट होगी यहाँ पे। ठीक है, आप इसकी जगह पे जो भी पेज डालना चाह रहे हैं वो पेज आप अप्लाई कर सकते हैं कहाँ पे, ऐप डॉट जेसन, जो हमारा ऐप डॉट जे एस करके जो फाइल था, ठीक है, उसके अंदर हम जाके अपना नया कोड डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको करना है तो हम डायरेक्ट आ सकते हैं, यहाँ से बनवा सकते हैं ऐप डॉट जे एस कोड फॉर अ बेसिक, कौन सी वेबसाइट है ये, रिएक्ट ना, रिएक्ट साइट। तो उसी के अंदर चलता है ये सारा, जेएस है ना, जावा स्क्रिप्ट ही तो है। जेएस क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट ही तो होता है। ठीक है, सोर्सेज के अंदर आते हैं, ऐप डॉट जेएस के अंदर। ठीक है, और इसको हम एडिट कर देते हैं, एडिट इट नोटपैड, सेव करते हैं इसको, ऐप डॉट जेएस को सेव कर लिया। अब इसके साथ साथ एक फ़ाइल इसने और दी है, सी एस एस की फ़ाइल। ठीक है, ऐप डॉट सी एस एस। ठीक है, इसको भी कॉपी कर लेंगे और आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको कहीं मिल रहा है ऐप डॉट सी एस एस, ऐप डॉट सी एस एस, एडिट कर देंगे इसको भी, और कंट्रोल वी और कंट्रोल एस, सब कुछ सेव कर दिया। चलो अब क्या करना है, फिर से इसको डिप्लॉय करना है। पहले ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है ना कि ऐप डॉट सी एस एस और ऐप डॉट जी एस के अंदर चेंज है। ठीक है, ठीक है, कमिट कर देते हैं। कमिट करने के बाद पुश कर देते हैं इसको, पुश कर दिया, npm रन डिप्लॉय कर दें। चलो डिप्लॉय कर देते हैं डायरेक्ट। तो पहले अगर आप अपने लोकल में चला के देखना चाहते हैं तो npm स्टार्ट कर देंगे तो आपके लोकल के अंदर चल जाएगा। ठीक है, चलो पब्लिश हो गया है, एक बार यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे 3 मिनट पहले हुआ था, तो लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे आना चाहिए, है ना। अब ये पुराने वाला चल रहा है, लेटेस्ट अपडेट 4 मिनट पहले का है। हम्म, नहीं, यहाँ पे आपका अपडेट आ जाएगा ना कि कितने मिनट पहले चेंज हुआ है, तो 3-4 मिनट पहले तो पुराने वाला चेंज होगा ना हमारा। देखो अब यहाँ पे आ गया नाउ। ठीक है, यहाँ पे आके चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए हमारी वो वेबसाइट चेंज होके आ गई है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आप डायरेक्ट चेंज कर सकते हो, बस आपको एक रेपो बनाना है, रेपो को आपको इंक्लूड करवाना है आपके जेएस कोड्स वगैरह के साथ, और एक बेसिक वेबसाइट आपकी रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास है npm रन की कमांड्स, npm इंस्टॉलेशन की कमांड सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, क्रिएट करना, npx क्रिएट करना है रिएक्ट ऐप, और इसका नाम, आपका नाम जो भी आप यहाँ पे रखना चाह रहे हैं वो नाम रख सकते हैं। उसके बाद उस फोल्डर के अंदर आके हम क्या करेंगे, npm स्टार्ट वगैरह की कमांड लगा के चेक करेंगे, अगर नहीं हो रहा है तो इंस्टॉल करेंगे इस कमांड से। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद हम रन बिल्ड वगैरह करके अपना यूआरएल वगैरह ऐड ऑन करेंगे, साथ के साथ जीएच पेजेस को भी डिप्लॉय करेंगे, और देन आफ्टर जेसन, जो हमारी फाइल थी पैकेज जो जेसन के स्क्रिप्ट सेक्शन के अंदर हम ये वाले जो कोड हैं वो भी डिप्लॉय करेंगे। देन सेम जो हम करते आए हैं हमारा काम जी आई टी हब के लिए, वो कंप्लीट कर देंगे। और इसके बाद अगर हम बात करें गेट डिफ की, तो गेट डिफ का जो यूज़ है वो कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है कि आपने क्या क्या चेंज किया, कहाँ कहाँ पे चेंज किया, जो हम कमिट के अंदर देखते हैं जाके ओपन करके कि ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब अगर मैं यहाँ पे आपको चेक करवाऊँ, तो यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ मैं गिट डिफ करके, तो कुछ भी चेंजेस दिखा रहा है, अभी कुछ भी नहीं दिखा रहा। क्यों नहीं दिखा रहा सर, क्योंकि हमने कुछ चेंजेस किया नहीं अभी तक। ठीक है, अब वन बाय वन अगर हम चेंज करें, फॉर एग्जांपल किसी भी कोड के अंदर हमने चेंज कर दिया, लाइक रिएक्ट के अंदर आके ऐप डॉट सी एस एस में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सॉरी, ऐप डॉट, दूसरी फाइल कहाँ गई, बंद कर दी थी क्या,
app.js मैं इसके अंदर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं वेलकम टू माई रिएक्ट वेबसाइट है ना, इसकी जगह पे हम यहाँ पे कर देते हैं वेलकम टू माई लाइव वेबसाइट कर देते हैं। ठीक है, तो ये चेंज कर दिया मैंने यहाँ से। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं, इसको सेव करते हैं, और अब एक बार आके यहाँ पे हम गिट डिफ करते हैं, तो देखो अब आपको बता रहा है कि चेंज किया है सर आपने कहीं ना कहीं। ठीक है, क्या कह रहा है कि भाई आपने गिट डिफ किया और आपने जो चेंज किया है, पहले ये लिखा हुआ था वेलकम टू माय रिएक्ट वेबसाइट, और आपने ये देखो प्लस लिखा हुआ है, आगे प्लस का साइन है ना। इस प्लस के साइन का मतलब क्या है, ये आपने चेंज किया है सर यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये वाली वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, प्रॉपर आपकी चल रही है। अच्छा ठीक है, दिस इज़ अ बेसिक रिएक्ट वेबसाइट क्रिएटेड फॉर प्रैक्टिस। अब यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ये वाली लाइन। ठीक है, अगर मैं इसको भी चेंज कर दूँ, इसको चेंज करके क्या लिखें, कोई भी लाइन, दिस इज़ फॉर प्रैक्टिस कर देते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल दिस इज़ फॉर प्रैक्टिस। अगर आप इतना कर दिया, सेव कर देंगे, और फिर से जब आप डिफ करेंगे तो देखो 2 बार प्लस प्लस आ गया, यानी कि माइनस आया है यहाँ पे, कहने का मतलब ये रिमूव की गई है, उसकी जगह पे ये दो नई लाइन हमारे पास अपडेट हुई हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे कहाँ पे चेंज हुआ, कैसे चेंज हुआ, वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, ये तो हमारा हो गया लोकल पे। ठीक है, आप ऐड करने के बाद चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है वो भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया गिट ऐड। ठीक है, तो गिट ऐड का मतलब क्या होता है, किस एरिया होता है किसका, जिसको हम बोलते हैं स्टैग्ड एरिया या स्टेज एरिया। ठीक है, तो स्टेज एरिया को भी अगर आपको चेक करना डिफरेंस कहीं पे है क्या, अब देखो पहले पुराने वाला कोड ऐड था वहाँ पे। ठीक है, जिसके अंदर हमने जो पुरानी लाइन हटाई वो वाली लाइन है उसके अंदर। अब मैं यहाँ पे अगर करता हूँ गिट डिफ हाइफन हाइफन स्टेज, अगर ये लिखता हूँ और एंटर करता हूँ, तो आपको यहाँ भी दिखेगा कि सर ये चेंजेस आपने किया है, जो कि ऐड करने के बाद ये आपको शो करेगा। ठीक है, क्योंकि ऐड नहीं करेंगे तब तक तो कोई चेंज है ही नहीं वहाँ पे, है ना। अब एज इट इज़ आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और वही सब कुछ यहाँ पे आपके सामने लिखा गया है कि हमने पहले किया, इनिट वगैरह करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, गिट ऐड कर दिया तो भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम पे ऐड कर रहे हो तो नहीं मिल रहा ना। फर्स्ट टाइम पे तो देखो सेम कोड लोकल पे या सेम आपका जीआईटी हब के ऊपर है, और अगर वहाँ पे कुछ चेंजेस होगा तभी तो मिलेगा ना। अब आपने क्या किया, ओरिजिन वगैरह सब कुछ डाल के कर दिया, अब सब कुछ चेंज कर दिया आपने, जैसे अभी हमने किया, तो जैसे ही आपने ऐड किया और कमांड वगैरह लगा के हमने सेट कर दिया, और कमिट जैसे हमने किया यहाँ पे, तो हर एक लेवल के ऊपर आपको गिट डिफरेंस की जो कमांड है वो यूजेबल मिलती है। ठीक है, तो इसको भी एक बार हम चेंज करके देख लेते हैं। गिट ऐड तो कर दिया था, अब गिट कमिट कर देते हैं, गिट कमिट हाइफन एम, और इसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं एडिड करके कुछ भी। ठीक है, गिट कमिट कर दिया है, गिट कमिट के बाद सिंपल हम गिट पुश करेंगे। ठीक है, और गिट पुश करने से क्या वेबसाइट चेंज हो जाएगी, नहीं, क्या करना पड़ेगा, डिप्लॉय भी करना पड़ेगा, राइट। चेंजेस कर रहे हो लेकिन पेज के ऊपर तो डिप्लॉय नहीं हुआ ना सर, जो आपकी रिएक्ट वाली वेबसाइट जो चल रही है। चलो कोई बात नहीं, हमने कमिट कर दिया, पुश कर दिया, चलो एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। तो यहाँ पे चेंज होना चाहिए, वेलकम टू माय रिएक्ट वेबसाइट की जगह पे कुछ और आना चाहिए। तो देखो चेक किया, कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा कुछ भी, तो हमें डिप्लॉय भी तो करना पड़ेगा, npm रन डिप्लॉय। हाँ, npm रन डिप्लॉय करोगे, अब ये कर देगा पूरे कोड को डिप्लॉय वहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। पेजेस के ऊपर आते हैं, तो देखो लास्ट 6 मिनट पहले था, पेजेस है ये हमारा, DIT है पेजेस है, तो पेजेस लास्ट 6 मिनट पहले जो अपडेट हुआ था वो चल रहा है। फिर से इसको अपडेट करते हैं, तो यहाँ पे आ गया होगा पब्लिश्ड। ठीक है, तो 30 से 40 सेकंड का ये टाइम लेगा यहाँ पे अपडेट करने के लिए। देखो 6 मिनट 7 मिनट, अब यहाँ पे आ जाएगा नाउ, तो नाउ का मतलब होगा कि अब आपका जो कोड है वो डिप्लॉय हो चुका है, आपकी वेबसाइट सही काम कर रही है। तो फिर से रिफ्रेश करते हैं इसको, देखो नाउ हो गया। अब यहाँ पे आके चेक करो इसको, रिफ्रेश, तो देखो यहाँ भी चेंज हो गया, दिस इज फॉर प्रैक्टिस लिखा आ गया, सब कुछ चेंजेस है। ठीक है, तो डिप्लॉय तो करना ही पड़ेगा सर, अगर डिप्लॉय नहीं करेंगे तो यहाँ पे कुछ शो ही नहीं होगा आपको।
हाँ, वो गिटहब के लेवल के ऊपर आपने पुश कर दिया। वो मेन में किया है ना सर, वो मेन में किया है ना, पुश तो मेन में किया है। ये कहाँ पे हो रहा है, जी एच पेजेस के अंदर। ठीक है, तो जी एच पेजेस का अब क्या हुआ, ऑटोमेटिकली सर यहाँ पे क्या बनेगा, अगर आप फिर से कोड में आते हैं और आप यहाँ पे चेक करेंगे, ब्रांच है मेन, तो जैसे ही हमने जी एच पेजेस का डिप्लॉय किया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक ब्रांच और बना देगा वो जी एच पेजेस। ठीक है, जी एच पेजेस, और आप इसकी सेटिंग्स में आके अगर पेजेस में फिर से आके चेक करते हो, तो सर इसने उठाया कहाँ से है वो भी तो चेक कीजिए ना, कहाँ से उठाया है इसने। तो जी एच पेजेस का डिप्लॉयमेंट जब तक हम नहीं करेंगे इस ब्रांच के अंदर तो नहीं चल रहा हमारा। ठीक है, अगर अगर वो डायरेक्ट ही मेन के अंदर होता तो मैं यहाँ से मेन सेलेक्ट करता, मेन के अंदर सेव है भाई वो, बट मेन से तो डिप्लॉय नहीं कर रहा ना मैं। हाँ, ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी जब आप डिप्लॉय करोगे वहाँ से, और npm रन और npm रन बिल्ड, npm रन डिप्लॉय करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। लेकिन कब क्रिएट होगी, जब आप यहाँ पे ये ऐड करेंगे आपके सेक्शन में, जस्ट लाइक दिस, ये इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये आपका डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, इसमें कोई डाउट अभी इस सेक्शन के अंदर, क्लियर है। रिएक्ट वेबसाइट को किस तरीके से करेंगे, हालांकि देखो एक तरीका नहीं है, इसके तरीके बहुत सारे हैं। अभी तो मैंने आपको ये डिफ़ॉल्ट कोड वगैरह बना के दिया, हालांकि जब भी हम बात करेंगे रिएक्ट वेबसाइट्स की, तो एक होता है हमारे पास रिएक्ट कोड करके। तो रिएक्ट कोड करके जहाँ पे आप रिएक्ट का ही कोड क्रिएट कर रहे हो, वो जो एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हो, एक तो होता है उसके अंदर आप पैकेजेस बना के उसके अंदर आप जेसन फाइल बना रहे हो या जावास्क्रिप्ट की फाइल बना रहे हो। ठीक है, वो कोडर करते हैं जो आपका डिप्लॉयमेंट वाले होते हैं। ठीक है, उनका काम रहता है वो सारा का सारा। उसके बाद एक और टूल आता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं वाइट, VITE करके। अगर आपने वाइट में कोडिंग किया है तो उसके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। तो डिप्लॉयमेंट आपका कैसे भी हो सकता है। तो आज हमने कंप्लीट यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा गिट का काम कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, एक्शन वर्क फ्लो हम कल देख लेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। गिट का एक्शन वर्क फ्लो क्या है, किस तरीके से वो काम करता है, क्या चीज़ें रहेंगी। ठीक है, तो हम आज इतना ही करते हैं।